मालती एक बहुत अमीर घराने की लड़की थी। मालती के घर में 10-15 नौकर चाकर होते थे, जिससे मालती को कभी कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होती थी। जब देखो तब पढ़ाई करना या कुछ खेलना, टीवी देखना या फिर गाने सुनना, ऐसे ही काम करती रहती थी। घर में कभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। दूसरी तरफ मालती के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया था। लड़का बहुत होनहार था, अच्छा काम करता था, देखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था। सबसे बढ़ के इंसान बहुत ज्यादा अच्छा था, जिससे मालती के माता पिता को वो लड़का बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। मालती के माता पिता मालती से पूछते हैं कि ये लड़का कैसा लगता है। मालती ने भी उस लड़के को देखकर अपना सर हिलाया था, जिससे सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और लड़के से भी पूछने पर लड़का भी बताता है कि मालती उसको बहुत अच्छी लगी। अब बिना देर किए दोनों परिवार उन दोनों की शादी करने के लिए ठान लेते हैं। बहुत ही धूमधाम से उन दोनों की शादी कर देते हैं। मालती ससुराल चली जाती है। मालती की सास का नाम शांता देवी था और उसके ससुर का नाम राधे श्याम था। मालती का एक जेठ भी था, जिसका नाम किशोर था, और उसकी जेठानी का नाम हेमा था। एक दिन की बात है कि शांता देवी अपनी छोटी बहू यानी मालती को बुलाती है और उससे कहती है, बेटी मालती, इधर तो आजा। तुझे पता है आज मेरे सारे दोस्त तुझे देखने के लिए घर आना चाहते हैं। तू एक काम कर बेटा, जाकर रसोई में ना सब लोगों के लिए खीर बना दे, क्योंकि मेरी सहेलियों को खीर बड़ी पसंद है। और हाँ, साथ ही घर वालों के लिए भी खीर बना लेना, क्योंकि आज तक तेरा बनाया खाना किसी ने स्वाद नहीं चखा है ना। यही मौका ठीक रहेगा, सारे लोग तेरे बनाए पकवान का स्वाद भी कर लेंगे। जा बेटा जा, जल्दी से सारा काम खत्म कर ले। इस तरह शांता देवी मालती से खीर बनाने के लिए कहती है। ये बात सुनते ही मालती बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि मालती ने आज तक कभी रसोई घर में कदम तक नहीं रखा था और ना ही उसको कुछ बनाना आता था। लेकिन ये बात कभी किसी से नहीं कहती थी। अब उसकी सास ने खीर बनाने के लिए कहा है तो उसको बनाना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो रसोई घर में जाती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि कहां से शुरू करे। इसलिए वो अपना फोन लेती है और फोन के द्वारा खीर बनाना शुरू करती है। फोन में देखकर वो खीर पूरी तरह से बना लेती है। देखते ही देखते शांता देवी के सारे दोस्त उसके घर पहुंच जाते हैं और फिर मालती ने जो खीर बनाई थी वो लाकर उनके आगे रख देती है। मालती ने सारे लोगों को खीर दी थी। शांता देवी के दोस्त जो थे वो खीर को खाते हैं और शांता देवी से कहते हैं, अरे ओ शांता, ये क्या है? इसको कोई खीर कहता है क्या? तेरी बहू को कुछ बनाना आता भी है कि नहीं? अरे कितनी बार तेरे घर आए हैं हम लोग और कितनी बार क्या क्या चीजें नहीं खाई थी, लेकिन इतनी गंदी चीज तो हमने आज तक नहीं खाई। शांता, तू कुछ भी समझ, इस छोटी बहू का खाना ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या बात है शांता, सिर्फ खूबसूरती और पैसे को देखकर तो अपने घर की बहू नहीं बनाया ना तूने इसको। अरे हाँ शांता, उसने जो कुछ भी कहा था बिल्कुल ठीक ही कहा था। वैसे तेरी बड़ी बहू जब भी कुछ बनाती है तो बहुत स्वादिष्ट बनाती है, और इस छोटी बहू का पकवान ना कुछ ठीक नहीं लगा मुझे। पता नहीं सारी जिंदगी अब इसे कैसे झेलेगी तू। इस तरह वो लोग सास और बहू की बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अपने दोस्तों को ये सारी बातें कहता सुनकर शांता देवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बहुत ही गुस्से से अपनी छोटी बहू मालती को बुलाती है और उससे कहती है, अरे मालती, ये तूने क्या कर दिया? पहले ही बता देती कि तुझे कोई काम करना आता ही नहीं, तो मैं तुझे कोई काम देती ही नहीं ना। हेमा से कह देती खीर बनाने को। लेकिन देख, आज मेरी सहेलियों ने तेरी वजह से क्या कुछ नहीं सुना दिया मुझे। जिंदगी में पहली बार उनके सामने मुझे नजर झुकानी पड़ी, और ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। असल में बात ये है कि आज तक मैंने कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा था। मुझे पकवान करना बिल्कुल नहीं आता है माँ जी, क्योंकि घर में इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे घर में बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं ना, सारा काम वही संभाल लिया करते थे।
लेकिन माफ कर दीजिए माँ जी, मेरी वजह से आज आपको शर्मिंदा होना पड़ा। मेरा यकीन मानिए माँ जी, मैं बहुत जल्दी ही खाना बनाना सीख लूंगी और दोबारा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी माँ जी। रहने दीजिए माँ जी, वैसे बड़े घराने की लड़की है ना, कह तो रही है कि खाना बनाना जल्दी ही सीख जाएगी। अगर जल्दी ही नहीं सीखेगी तो हमारे घर की इज्जत तो गंगा में मिल जाएगी। ये सारी बातें कहने वाली जेठानी हेमा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मन ही मन में ये सोचने लगी, कहीं न कहीं मुझे बहुत डर था कि बड़ी बहू को छोटी बहू के आते ही छोटी नजर देखी जाएगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी जगह तो मेरी है, क्योंकि इसको तो कुछ बनाना तो आता ही नहीं। अब जो कुछ भी करूँगी मैं अपनी मर्जी से करूँगी। इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि जैसे कि उसने कोई तीर मार लिया हो। लेकिन दूसरी तरफ बेचारी मालती बहुत ज्यादा दुखी थी, बार बार यही सोचकर पछतावा कर रही थी कि उसकी सास को अपने दोस्तों से ये सब कुछ बातें सुननी पड़ी। मालती ने ठान लिया था कि दोबारा वो ये गलती कभी नहीं करेगी। अब मेहनत करके किसी न किसी तरीके से वो खाना अच्छे से बनाना सीख लेगी। ऐसे ही मालती बेचारी बहुत ज्यादा मेहनत भी करती थी। जब भी रसोई में जाती तो पकवान करना अलग अलग तरीके के सीखने की कोशिश करती थी, लेकिन चाहे कितनी भी मेहनत वो क्यों न कर ले, उसके बनाए खाने में स्वाद ही नहीं होता था, जिससे मालती हर बार कोशिश करती और हर बार उदास हो जाती थी। पहले से ही परेशान मालती को उसकी जेठानी भी बहुत तकलीफें पहुंचाती थी। जब देखो तब कुछ ऐसी बातें करती थी जिससे बेचारी मालती का दिल और टूट जाए। हमेशा उसको ये ताने मारती रहती थी कि उसको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। ये बातें सुन सुनकर मालती बहुत परेशान हुआ करती थी। एक दिन की बात है, मालती ने सोचा कि उसका मन बहुत उदास है, कुछ देर के लिए बाहर चली जाऊंगी तो उसे अच्छा महसूस होगा। इतना सोचकर वो एक गार्डन की तरफ चली जाती है। कुछ समय के लिए वहाँ बैठकर इधर उधर देखती है, फिर उसके बाद वापस घर लौटने के लिए उस गार्डन से बाहर आ रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर गिरती है। जैसे ही वो उसको देखती है, वो बूढ़ी औरत बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाली थी कि वो मालती जाकर उसको पकड़ लेती है और संभाल लेती है। तभी वो बूढ़ी औरत मालती से कहने लगती है, बेटी, खाना खाए पूरे 2 दिन हो गए हैं, शायद इसी वजह से मुझे चक्कर आ गया था। क्या करूं बेटी, घर में मेरा ख्याल रखने वाला भी तो कोई नहीं है ना, और मैं खुद से कुछ बनाकर खा नहीं सकती, इसीलिए इस तरह सड़क पर आ जाती हूँ। जब कोई कुछ लाकर देता है तो खा लेती हूँ। सुनिए, क्या हुआ माँ जी? आप इतनी कमजोर और निराश क्यों लग रही है? रुकिए, मुझे लगता है आप बहुत भूखी है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहकर पास ही रहे एक होटल के पास मालती चली जाती है और उस बूढ़ी औरत के लिए खाना खरीदती है, फिर उसको लाकर दे देती है। खाने को देखते ही वो बूढ़ी औरत मालती के हाथ से खाना ले लेती है और बहुत जल्दी जल्दी सारा खाना खत्म करती है। फिर मालती से कहती है, बेटी, भगवान तेरा भला करे, बहुत भूखी थी बेटी, तूने मेरी भूख मिटाई है। हमेशा तो खुश रहे बेटी, मेरा तो यही आशीर्वाद है। तुझे कभी कोई तकलीफ ना आए, तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाए। रहने दीजिए माँ जी, मेरी जिंदगी अब बदलने वाली नहीं है। इतनी कोशिश के बाद भी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदला, तो आपके ये आशीर्वाद से क्या बदल जाएगा? मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। मालती की कही ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटा, आखिर क्या बात है? तुमने ऐसा मुझसे क्यों कहा था? तुम्हारी क्या परेशानी है? फिर मालती भी अपनी सारी परेशानी उस बूढ़ी औरत को सुना देती है। मालती की ये परेशानी सुनकर वो बूढ़ी औरत एक छोटा सा बोतल निकालकर मालती के हाथ में देती है और मालती से कहती है, ये ले ले बेटा, ये ले ले बेटा, ये एक जादुई मसाला है, कोई मामूली मसाला नहीं है। हाँ, तू जब भी कोई खाना बनाने, तू जब भी कुछ बनाएगी, उसमें ना थोड़ा सा इस मसाले को मिला देना, देखना स्वाद तो अपने आप चल कर आएगा। ध्यान रहे कि ये बात किसी को पता न चले। ये सारी बात कहकर वो छोटी सी बोतल मालती को दे देती है।
बुढ़िया की बात से इनकार नहीं कर सकती थी हमारी मालती। बेचारी उस बोतल को ले लेती है और घर आ जाती है। घर आने के बाद उसने देखा कि घर पर तो कोई नहीं था, जिससे उसने सोचा कि आज रात का खाना मैं ही बनाऊंगी। खाना बनाना शुरू करती है। इतने में मालती को उस बुढ़िया का दिया हुआ वो जादुई मसाला याद आता है। सारा पकवान होने के बाद उस मसाले को निकालकर उससे 1 चम्मच मसाला सारी सब्जियों में डाल देती है। वो डालना ही था कि कुछ अलग सा जादू होने लगा। अचानक ही सारी सब्जियों का रंग, रूप और उसकी खुशबू भी पूरी तरह से बदल गई थी। बहुत तेज खुशबू घर में महकने लगी, जिसको देखकर खुद मालती बहुत परेशान थी और बहुत ज्यादा खुश भी थी। सारा खाना बनाने के बाद मालती ने खुद उसको चखना सोचा था, इसलिए जैसा उसने सोचा वैसे ही सब्जियों को चखना शुरू करती है। फिर उसको पता चला कि सच में ही ये कोई मामूली मसाला नहीं बल्कि जबरदस्त तरीके का जादुई मसाला है, जिसको डालने के बाद सारे खाने में इतना मजा आ गया है। खुद वो बहुत ज्यादा खुश थी। अब उसको किसी बात का डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका बनाया सारा खाना इतना स्वादिष्ट जो था। फिर उसने मन में सोचा कि आखिर ये बुढ़िया कौन हो सकती है जो कि उसने मेरी इतनी बड़ी सहायता की। इतनी बड़ी परेशानी को उसने सिर्फ एक चुटकी में हल कर दिया। लेकिन फिर सोचने लगी, जो कोई भी हो, भगवान ने उसे उसकी सहायता करने के लिए भेजा होगा। और उसके बाद से वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाती है, क्योंकि वो जादुई मसाला उसके पास जो था। जो भी खाना बनाती, आखिर में उस मसाले का 1 चम्मच मसाला उसमें डाल देती और उसमें बहुत ज्यादा स्वाद आ जाया करता था। कि तभी घर को सारे लोग पहुंच जाते हैं। जेठानी यानी कि हेमा आती है और कहती है कि वो रसोई घर में जाकर खाना बनाने वाली है। ये बात सुनकर मालती कहती है कि नहीं दीदी, आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का खाना मैं बनाऊंगी। दीदी रुक जाइए, वो असल में बात ये है कि आज रात का खाना मैं बना लेती हूँ। आप सब लोग अपने हाथ पांव धोकर आ जाइए, मैं आपके लिए खाना तैयार कर ही देती हूँ। मालती की कही ये बात सुनकर घर के सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको पता था कि मालती का बनाया खाना कैसे होता है। स्वाद के बारे में सोच सोचकर बहुत ज्यादा डरने लगे। लेकिन फिर भी मालती के इतने बुलाने पर सारे लोग आकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और मालती का बनाया खाना खाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और साथ में हैरान भी रह जाते हैं। सारे लोग बहुत ज्यादा हैरानगी से मालती से पूछते हैं कि उसने इतना अच्छा खाना बनाना कब सीख लिया। लेकिन मालती उनसे कुछ नहीं कहती है, बल्कि मुस्कुराकर खामोश हो जाती है। तब से लेकर हर रोज मालती खाना भी बनाती थी और सारे लोगों की तारीफें भी लिया करती थी। इस तरह घर में अच्छा खाना बनाने वाली का पोस्ट हमेशा के लिए ले लिया था, जिसको देखकर हेमा बहुत जलने लगी। लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, इसलिए चुप ही रहा करती थी।